हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर आईआईटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब से पहले हमने जो बात करी थी वो बात करी थी हमने बेसिकली फ़िज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स क्या है। दूसरा हमने जो बात करी वो हमने ये बात करी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, क्या यूनिट होती है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसको हमने डिफ़ाइन किया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, है ना। और हम ये बात करेंगे कि कितने टाइप्स की फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, कैसे कैसे होती है, हम उसके बारे में पूरा एलोबरेशन देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अगर बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसमें पहला है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये फिज़िकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, स्पेलिंग है, ओके। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? जैसे मान लीजिए अगर शुरुआत में कुछ ब्रांचेस बनी होंगी फिज़िक्स की, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स, ठीक है। क्या है? मैकेनिक्स जब बनी होगी तो शुरुआत की ब्रांच यही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब मैकेनिक्स बनी होगी तो मैकेनिक्स में जनरली हम लोग डील करते हैं जैसे मास से, लेंथ से, टाइम से, ओके। मास, लेंथ, टाइम, और भी चीज़ें होती हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो इनसे हम डील करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स में तीन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम जनरली शुरुआत में शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके से आया होगा, जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में जब मैकेनिक्स देखी होगी, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने अगर मैकेनिक्स के बारे में सोचना चालू किया होगा तो इस तरीके से किया होगा। मान लो कि एक पेड़ है और एक दूसरा पेड़ है, उन्होंने दूसरा पेड़ देखा ऐसे करके। तो इसकी एक चीज़ है लेंथ, वो ज़्यादा है इस वाले छोटे से, तो उन्होंने इसको लेंथ बोला कि इसकी कुछ चीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब उन्होंने इसको बोला लेंथ। इसकी लेंथ ज़्यादा है इसकी लेंथ से। जैसे मान लो एक पत्थर था, एक ये पत्थर था, दो पत्थर थे, इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मास बोला उन्होंने इस चीज़ को। ऐसे ही टाइम के लिए बोला होगा कुछ। तो ऐसे करके 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आई हमारे पास। तो बेसिकली फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि अलग अलग फिज़िक्स की ब्रांचेस के शुरुआत में इंट्रोड्यूस की गई। अब ख़ास बात यह है कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नंबर है 7 है। कितना है? 7 है। These are independent of other physical quantities। किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसी वजह से इनको बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनका नंबर है 7। तो बेसिकली हम थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मास होती है, ओके। उसके बाद में होती है लेंथ, उसके बाद होता है टाइम। तो ये सब जनरली मैकेनिक्स ब्रांच से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? मैकेनिक्स से। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस की गई। इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस की गई एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आफ्टर दैट ये 4 हो गए। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स में जो फिजिक्स की ब्रांच है उसमें टेम्परेचर को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ किया गया।
आफ्टर दैट कुछ और हैं, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ तब ये यूज़ की गई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस का अमाउंट कितना है तब। आफ्टर दैट एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जनरली क्या है, ये जैसे कैंडल है, कैंडल की जो इंटेंसिटी है जलने की उसको बताता है। जैसे सन है, कोई भी जो ल्यूमिनस बॉडी है उसका जो लाइट है वो कितने अच्छे से इंटेंसिफाई है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता है। जैसे सन के लिए यूज़ हुआ होगा जनरली ये। उसके बाद में एक चीज़ और आती है, मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर 5 और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अच्छा, इनकी कुछ ऐसा यूनिट्स आपको मालूम होनी चाहिए, वो ज़रा ध्यान दीजिए आप एक बार, ठीक। तो ऐसा यूनिट में मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो केजी, लेंथ की होती है वो मीटर होती है, आफ्टर दैट टाइम की सेकंड होती है, उसको एस से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, ओके। टेम्परेचर की केल्विन होती है, टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, इसका सिंबल है वो CD है। क्या है सिंबल, CD है। केल्विन का K है, एम्पियर का A है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और इनकी जो ये यूनिट्स हैं इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स। बात समझ में आ गई। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और इनको किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता है। ये शुरुआत से आई हैं और हमने सेल्फ चूज़ किया इनको शुरू में, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये शुरुआत में 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आई हमारे पास, और उसके बाद में हमने फिजिक्स को पढ़ना चालू किया और हम थोड़ा आगे बढ़े, तो हमको ज़रूरत पड़ी काफ़ी चीज़ों की, और फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उन्हें कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं उनको, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है कि जैसे जैसे फिजिक्स में हम आगे बढ़े तो हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। अब इसमें यह है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या, कि वो डिराइव की गई है। क्या की गई है, डेरिवेशन का नाम सुना है आपने, हाँ। तो वो डिराइव की गई है किससे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनसे। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिराइव किया गया है फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब क्या, मतलब सर दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो सब डिराइव्ड है, और उनकी यूनिट्स होती है वो डिराइव्ड यूनिट्स होती है। क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स। ये डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, या फिर डिराइव की गई है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। जैसे एग्जाम्पल देखिए घर पर, देखो जैसे स्पीड है, क्या है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। एक्चुअल में देखी जाए तो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, और टाइम क्या है, एक टाइम ही है।
अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनी है? स्पीड बनी है। तो स्पीड इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी है, इस वजह से इसको कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बात समझ में आई आपको? ऑल्सो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो देखो इसकी यूनिट होगी, देखो इसकी यूनिट होती है लेंथ की मीटर। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट देखिए हमने इसकी मीटर होती है, उसको हम लिखते हैं एम से। टाइम की होती है सेकंड, उसको लिखते हैं एस से। तो जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और ये एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की गई है। इस वजह से ये जो है इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट है ये। क्या है ये? डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की गई है। बात समझ में आ गई? हम और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं ऐसे, जैसे देखिए जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, डिराइव्ड होनी चाहिए। हाँ डिराइव्ड ही है, तो सर ये तो फंडामेंटल है ही नहीं। हाँ पर ये होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने वेलोसिटी को लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ क्या है? टाइम। जरा आप ध्यान देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऐसे उतारेंगे तो, और नीचे टाइम आ जाएगा तो टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है। तो मैं लेंथ लिख देता हूँ एक सेकेंड, और टाइम का स्क्वायर, यानी टाइम का स्क्वायर लेंथ है। तो आप ध्यान से देखिए, तो लेंथ मतलब एक्सेलरेशन भी फाइनली किससे बना है? लेंथ से और टाइम से बना है, जो कि दोनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी हैं जनरली, 7 के अलावा ज़्यादातर है, वो 95% जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा यूनिट निकालनी तो अपन मीटर, और टाइम का क्या होगा? सेकंड, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं इनको? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से तो एक्चुअल में 99% ही समझ लीजिए आप, जितने भी होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी 99.99% एग्जैक्टली। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये फिजिकल, आप फोर्स ले लीजिए, आप टॉर्क ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम आगे बढ़ेंगे, इतने से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, और इनकी यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। अब देखो 1970 तक की बात है ना? तब तक सब ठीक चल रहा था मामला। अब होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती थी, जैसे मान लो 1970 तक की बात है ये। अगर हम मान लो अमेरिका है, क्या है? अमेरिका, USA, और मैं इसको मान लेता हूँ इंडिया, ये इंडिया है। तो इनके बीच में और कंट्रीज भी थी, इनके बीच में होता था बिजनेस। क्या होता था? बिजनेस होता था, बिजनेस। लेट अमेरिका और इंडिया के बीच में बिजनेस होता था। इंडिया मान लो मसाले देता था अमेरिका को, और अमेरिका स्टील देता था, ठीक है। अब एक केस मानते हैं हम कि सर ऐसा है कि इंडिया में जो सिस्टम यूज़ होता था वो बता रहा हूँ आपको, है ना। इंडिया में उस टाइम पे जो सिस्टम यूज़ होता था वो था, एक तरीके से बोले तो हम, ब्रिटिश एम्पायर था। क्या था? ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया, ठीक है।
तो ब्रिटिश एम्पायर था। तो इंडिया में उस टाइम पे जो सिस्टम यूज होता था वो होता था FPS। क्या यूज होता था? FPS सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम ही था एक तरीके से, FPS सिस्टम। तो मैं आपको बेसिकली बताना जो चाहता हूँ वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने दो तरीके के सिस्टम पढ़े ना, वो यूनिट्स पढ़ी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो एक्चुअली में अगर हम टॉपिक को इस तरीके से डिफाइन करते ज़्यादा बेटर होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम अगला टॉपिक की बात करें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थोड़ा पहले इसको ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो एक्चुअली में क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, हमारे पास दो तरीके की यूनिट्स हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है, ठीक है ना। एंड दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? ये है ना सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इट इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसमें फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं और डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे ना, वो बहुत सारे थे, पर जनरली मेनली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पढ़ते हैं, हमारे जो सिलेबस है उसमें पहला है अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली इसका जो सही से तमीज से नाम है वो है MKS सिस्टम, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम? MKS सिस्टम है इसका नाम। अच्छा, MKS सिस्टम में क्या है? M फॉर मीटर, ओके, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, और S फॉर सेकेंड। मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें लेंथ को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था? मीटर। जबकि मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज किया जाता था, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज किया जाता था। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है। ऐसे मेजरली 3 थे। अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट था ये। कौन सा था? अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट। MK सिस्टम भी कहते हैं, और ये अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट था। इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज किया जाता था। ओके, नाउ एक सिस्टम और था, है ना, एक सिस्टम और था, उसे कहते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं? ये ब्रिटिश सिस्टम था। कैसा था? ब्रिटिश सिस्टम यूनिट्स का। अच्छा, इसको बोलते हैं FPS, जो मैंने लिखा भी थोड़ी देर पहले, FPS सिस्टम। ये जहां भी ब्रिटिश एम्पायर था वहां यही सिस्टम चलता था। और एक्चुअली में देखें तो इंडिया में भी यही चलता था जनरली। आज भी हम जो चीज़ें कभी कभी वजन की बात करते हैं पाउंड में करते हैं, लेंथ को तो हम जनरली फुट में मेजर करते हैं। तो FPS की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको मैं। F4 होता है फुट, तो ये किसको मेजर करेगा? लेंथ को। ये किसको मेजर करेगा? लेंथ को। P4 होता है पाउंड, पाउंड मेजर करता था किसको? मास को, ठीक। एंड सेकंड मेजर करता था टाइम को। सेकंड किसको मेजर करता था? टाइम को। इस सिस्टम में ये ब्रिटिश सिस्टम था, जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था वहाँ तक ही था, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो एक सिस्टम और था जिसको कहते हैं गॉसियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? गॉसियन सिस्टम। और इसी का जो एक्चुअल नेम है, जो NCERT कहता है, वो है CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम? CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है कि C4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर।
ये लेंथ को मेज़र करेगा, सब लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। उसके बाद में G4 होता है इसमें ग्राम, क्या होता है, ग्राम। सब लोग जानते हैं कि मास को मेज़र करेगा, किसको मेज़र करेगा, मास को। S4 होता है सेकंड, अरे क्या होता है, सेकंड। और सब लोग जानते हैं कि ये टाइम को मेज़र करेगा। तो बेसिकली ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। बेसिकली क्या है, ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। बात समझ में आ गई। ये गॉसियन सिस्टम है, और ये जैसे गल्फ कंट्रीज़ में इनमें काम आता था, ईरान वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होता था। अब ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़े, उसके बाद में ज़रा हम थोड़ा बात करते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो बात ये है कि अब जो बात कर रहा था उसको देखते हैं। देखो मान लो 1970 तक की बात कर रहे हैं अपन, उसके बाद में जो होता है वो हम बात करेंगे। अब मान लो जैसे ये मान लो ये USA है, अमेरिका, और ये है इंडिया, क्या है, इंडिया। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों में होता है बिजनेस, तो पहले भी होता था, तो पहले में बिजनेस होगा मान लो इसमें ना, तो जो भी ट्रेड होती है उसके बारे में बात करो। तो अमेरिका जनरली मान लो स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो स्टील हमको भेजता है, और यहाँ FPS सिस्टम चलेगा। कौन सा सिस्टम चलेगा, FPS। और यहाँ चलेगा कौन सा, यहाँ चलेगा MKS सिस्टम अमेरिका में। ये तो होगा, अभी बताया तो सही। अच्छा, तो मान लो कि हमने, इंडिया ने यहाँ से ऑर्डर किए 500 यूनिट, हमने स्टील ऑर्डर की 500 फीट, हमने ऑर्डर की 500 फीट स्टील ऑर्डर की है। लेकिन अमेरिका में हमने बोला 500 यूनिट भेज देना, तो हमारी तरफ से 500 फीट है वो, अमेरिका वालों ने उसको सुना कितना, 500 मीटर। क्या सुना, वैसे समझते थे 500 मीटर ये माल यहाँ आएगा, तो एक्चुअल में कितना आएगा, 500 मीटर है ना, 1 मीटर में 3 फुट होता है। कितना फुट होता है, 3 फुट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 1500 फीट माल आया। कितना फीट माल आया, 1500 फीट माल आया। तो यहाँ तो ठीक है, इनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना, पैसा कम पहुँचा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हर जगह होती थी। जैसे मान लो इन्होंने यहाँ से मिर्च मंगाई, स्पाइसेस मंगाते थे, मान लो इन्होंने बोला कि 500 kg भेज, कितना kg भेज, 500 kg, और हमने भेज दिया 500 पाउंड। दोनों का डिफरेंस है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, ईरान के साथ करेंगे, किसी और भी देश के साथ करेंगे, तो अलग अलग जगह अलग अलग बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ से। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स से बिजनेस बहुत इफेक्ट हो रहा था। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया इन 1971। सब लोगों ने मिलकर ये बोला कि हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें से जनरली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब लेंगे। जैसे M4 मीटर, सब लोग आज से लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, सब ठीक। दूसरा, सब लोग मास को kg में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में। सब लोग टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे, है ना, ऐसा टाइम को। और ज़्यादातर चीज़ें MKS सिस्टम ऑफ यूनिट से ले ली गई इस तरीके से। बात समझ में आई है आपको। और ये जो बनी ना, इसको बोला SI सिस्टम। क्या बोला, SI सिस्टम, इसको बोला इन्होंने SI सिस्टम। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम, तो स्पेलिंग इधर है उधर है, इंटरनेशनल, सही है पर, है ना, थोड़ा गड़बड़ है, इंटरनेशनल, ये फुल फॉर्म है, ठीक। सिस्टम इंटरनेशनल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SI, ओके, SI सिस्टम। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है,
सिस्टम इंटरनेशनल, इसका इंग्लिश वर्जन है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बात समझ में आई? इस तरीके से। तो इन 1971 अब रीज़न पूछा जाता है कि क्यों ऐसा किया गया कि MKS सिस्टम ही यूज़ किया गया। तो पहला देखो 1970 तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफ़ी हो गया था। अमेरिका सुपर पावर था। अमेरिका वाज ए सुपर पावर। क्या था? सुपर पावर बन गया था। तो उसने रशिया को एक तरीके से ब्रेक कर दिया था। तो अमेरिका एक सुपर पावर बन गया था। दूसरा रीज़न था कि ये डेसिमल सिस्टम है। ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड रूल है वो इम्पोर्टेंट है कि MKS इज ए डेसिमल सिस्टम। क्या है? डेसिमल सिस्टम। जैसे पाउंड देखोगे आप तो किलो पाउंड आप नहीं बोल सकते, है ना। फुट देखोगे तो किलो फुट नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर आप मीटर देखेंगे, क्या देखेंगे? मीटर, तो किलोमीटर भी बोल सकते हैं कोई चीज, ठीक है ना। किलोमीटर बोल सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे और किलोग्राम, केजी, किलोग्राम है तो 1000 ग्राम होता है। इससे क्या हो रहा है कि किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्जन इजी होता है। डेसिमल सिस्टम का मतलब 10 की पावर्स में चलता है ये, तो यहाँ यूनिट कन्वर्जन इजी होगा। क्या होगा यहाँ पे? यूनिट कन्वर्जन इजी हो जाता है। यूनिट कन्वर्जन इजी होता है यहाँ। और फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है न्यूमेरिकल्स को करने में यूनिट कन्वर्जन का, तो वो इम्पोर्टेंस है इसकी। बात समझ में है आपको? तो इस तरीके से है ये। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक है। अब यहाँ तक ठीक था, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उनको हमने कैसे सॉल्व किया, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। बाद बाकी ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।